हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पे एमसीक्यूज क्वेश्चंस एंड उसके सॉल्यूशंस। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सारे इनमें कुछ प्रीवियस ईयर से मिक्स्ड हैं और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिए गए एमसीक्यू हैं। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और आपने अगर पढ़ा है चैप्टर को पहले, तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा चैप्टर को लेकर। मैं जब क्वेश्चन बोलूँ और ऑप्शन बोलूँ, अगर आपको आंसर आए तो आप वीडियो को पॉज करके पहले आंसर कमेंट करें, फिर उसके बाद मेरे आंसर से अपना क्वेश्चन का जो आंसर है उसे मैच करके मुझे बताएं कि कितना आंसर आपका सही हुआ। ओके, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following fuels would produce minimum environmental pollution? इनमें से कौन सा फ्यूल सबसे कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है, बनाता है। ठीक है, ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी डीजल, सी कैरोसिन या डी कोल। इनमें से क्या सही आंसर होगा। हाइड्रोजन जो पानी का आता है, ठीक है, ऑक्सीजन उसमें मिला हुआ होता है, इसीलिए हाइड्रोजन सबसे कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है, जबकि डीजल, कैरोसिन एंड कोल बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 मेंशंस डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन वाइल लिस्ट 2 इज सोर्सेस। यहाँ पर 2 लिस्ट दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एकदम सेम टू सेम, इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। लिस्ट 1 में दिया हुआ है टाइप ऑफ पॉल्यूशन, कितने टाइप के पॉल्यूशन होते हैं, और सेकंड में है सोर्सेस, ये पॉल्यूशन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, आपको मैचिंग करना है, बचपन में जैसे हम लोग मैचिंग करते थे वो करना है बेसिकली। एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कहाँ से आता होगा। ऑप्शन हैं ए म्यूनिसिपल सीवेज, लैंडफिल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या अर्बन ट्रांसपोर्ट। फिर वाटर पॉल्यूशन कहाँ से आता होगा, म्यूनिसिपल सीवेज, लैंडफिल, कंस्ट्रक्शन या फिर अर्बन ट्रांसपोर्ट। फिर है सॉइल पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन कहाँ से आता होगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे फर्स्ट ट्राई करना है कि एक भी मैच आपका मिल रहा है कि नहीं। जैसे वाटर पॉल्यूशन और यहाँ पर लिखा है सीवेज। सीवेज का मतलब क्या होता है, सीवेज का मतलब होता है पानी का बहाव। ठीक है, लीक। सीवेज मतलब वाटर से रिलेटेड है। इतना हमें पता चल गया, 2 का 1 होगा। अब हम ऑप्शंस में खोजेंगे कहाँ पे 2 का 1 है, तो उसे एक बार के लिए हम कंफर्म कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जिसमें 1 का 2 बोला है, 2 का 3 बोला है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन में 2 का 1 बोला है, उसके बाद 2 का 3 एंड लास्ट में 2 का 4। तो ये 2 का 1 वाला हम लोग 1 सेकंड के लिए ले सकते हैं। ये सॉल्व करने का तरीका होता है एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। एयर पॉल्यूशन किससे हो सकता है, म्यूनिसिपल सैवेज, ये तो पानी से रिलेटेड है, इससे नहीं होगा। लैंडफिल, लैंडफिल मतलब लैंड में कुछ भरना, इससे भी नहीं होगा। सी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। 4 अर्बन ट्रांसपोर्ट, अर्बन ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ शहरों में जो गाड़ियाँ चलती हैं, उससे एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता ही है। इतना हमें श्योर हो गया, 1 का 4 हो सकता है। ठीक है, 1 का 4, 2 का 1, ये क्लियर हो गया। अब सॉइल पॉल्यूशन के लिए देखते हैं। सॉइल पॉल्यूशन, मिट्टी का पॉल्यूशन किससे हो सकता है। ठीक है, म्यूनिसिपल सैवेज हो गया। लैंडफिल, लैंडफिल मतलब लैंड में कुछ भी भर देना उल्टा पुल्टा। सॉइल, मिट्टी उसी से ख़राब होगी। चलो हमें 3 का 2 मिल गया। देन लास्ट में नॉइज़ पॉल्यूशन किससे होगा, आवाज़ किससे होती है। कंस्ट्रक्शन का जब काम होता है तो हम फील करते हैं, हमारे घर के आसपास होता है तो कितना आवाज़ आता है। ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, लॉजिक लगाकर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस पढ़े हुए आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, देखा जाए तो ये बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम लॉजिक ना लगाएं तो हमें टफ़ लगने लगता है। ठीक है, आप अगर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के लॉजिक लगा के सॉल्व करोगे तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसका आंसर होगा बी, जिसमें 2 का हमें 1 मिल गया, 1 के लिए 4 मिल गया। 1 के लिए 4 है, 2 के लिए 1 है, 3 के लिए 2 यानी कि लैंडफिल एंड नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए 3। ओके, बी होगा इसका आंसर। दोस्तों, मैं ये जो नोट्स बनाई हूँ, अगर आपको ये एमसीक्यू नोट या फिर इसके चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर से मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अबाउट एसी ड्रेन विच इज़ ट्रू। एसी ड्रेन क्या होता है हमें पता है, सबसे पहली बारिश होती है। तो एसी ड्रेन के बारे में हम लोग सब जानते हैं, चैप्टर पढ़ा होगा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, तो आपको पता होगा। सो एसी ड्रेन के बारे में इसमें से कौन सी बातें सही हैं? ऑप्शन ए, एसी ड्रेन इज़ लिंक्ड टू एयर पॉल्यूशन। एसी ड्रेन से एयर पॉल्यूशन होता है। 2, एसी ड्रेन हैज़ अ नॉर्मल पीएच रेंज। एसी ड्रेन का नॉर्मल पीएच रेंज होता है, नॉर्मल पीएच रेंज होता है 7 के आसपास, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इट किल्स एक्वेटिक लाइफ। इसके वजह से जो नदी नाले में जो जीव जंतु होते हैं, मछली वगैरह, वो लोग मर जाते हैं। इन तीनों में से कौन सी बात सही है? ऑप्शंस हैं हमारे पास ओनली 1, यानी कि सिर्फ एयर पॉल्यूशन होता है, ये दोनों नहीं होगा। बी, ओनली 1 एंड 2, सिर्फ 1 एंड 2 होगा। सी, ओनली 1 एंड 3, यानी कि एयर पॉल्यूशन एंड एक्वेटिक लाइफ। डी, ओनली 1, 2 एंड 3, यानी कि ये तीनों। तो दोस्तों एसी ड्रेन से एयर पॉल्यूशन होता है, ये हमें पता है कि हाँ होता है। फिर 2, एसी ड्रेन हैज़ अ नॉर्मल पीएच। एसी ड्रेन का नॉर्मल पीएच नहीं होता है, मैंने आपके लिए लिख दिया है। एसी ड्रेन का पीएच 4.2 से 4.4 तक होता है। देन इट किल्स एक्वेटिक लाइफ, इसके वजह से जो मछली होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है, सही है ये। सो 1 एंड 3 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पीएच रेंज वाला गलत है, ठीक है। एसी ड्रेन को हम लोग स्टोन कैंसर भी बोलते हैं, मार्बल कैंसर बोलते हैं, क्योंकि इसके वजह से जो इमारतें हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं और एक्वेटिक लाइफ भी इससे ख़त्म होता है। सो 1 एंड 3 सही है, ओके। इसका आंसर होगा 1 एंड 3। एसी ड्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने यहाँ से क्वेश्चन लिए हैं। फिर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दिस इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमोसफियर। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो कि एटमॉस्फेयर में नेचुरली पाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन एक बार में पढ़ के बहुत बार हमें समझ नहीं आता है, तो आप कम से कम 2 बार क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें। क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो कि एटमॉस्फेयर में पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में ये गैस है लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शंस हैं, ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या डी ओजोन। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन, CO2 एंड ओजोन ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इसमें से कौन सा इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं है? ऑप्शंस हैं, ए एसी ड्रेन, बी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जो जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं इनका खोना। सी अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ का बढ़ना, पेड़ लगाना। डी जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ फूड, मॉडिफिकेशन करना, नए नए बीज ये सब लाना, तो उसका मॉडिफिकेशन करना। सो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी अफॉरेस्टेशन। नया नया पेड़ लगाना ये इन्वायरमेंटल के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये तो सॉल्यूशन है। इसका अपोजिट होता है डिफॉरेस्टेशन, जहाँ पर हम पेड़ों को काट देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सबसे पहले तो जानते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता क्या है। सो एक होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, मतलब सबसे पहला पॉल्यूशन उसी से फैला एंड देन उसके बाद एक पॉल्यूशन फैलना। अब जैसे गाड़ी का धुआं प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, सबसे पहले उससे गंदगी हुई, पॉल्यूशन हुआ, लेकिन उस पॉल्यूशन से फिर जब दूसरा पॉल्यूशन क्रिएट होता है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सो इसमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? ऑप्शन है, ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी स्मोग, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या डी फ्लाई ऐश। दोस्तों ये सब प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं, जबकि स्मोग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है। स्मोग जो धुआं कोहरा टाइप हो जाता है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। फिर नेक्स्ट है, एसी ड्रेन इज़ मेनली अ मिक्सचर ऑफ। एसी ड्रेन किसका मिक्सचर होता है? ऑप्शन है, ए सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, बी हेक्सन एंड मीथेन, सी एसिटिक एंड ब्रोमीन, या डी एसिड एंड बेस। दोस्तों इसका आंसर होगा ए सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड। ये आंसर आप ज़रूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सो एसिड रेन 2 का मिक्सचर होता है, एक होता है सल्फ्यूरिक, एक होता है नाइट्रिक एसिड। आप ज़रूर आंसर को कमेंट करना और मुझे बताना कि कितने आंसर आपके सही हुए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मार्बल कैंसर इज़ ड्यू टू, मार्बल कैंसर किसके वजह से होता है? अभी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन है ए एसिड रेन, बी CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सी फॉग, या डी सूट पार्टिकल्स। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था मार्बल कैंसर का मतलब होता है जब ऊपर से बारिश होता है एसिड रेन का, तो मार्बल की चमक पीली पड़ जाती है, उसका चमक खो जाता है। सो इसे हम एसिड रेन की वजह से ही मार्बल कैंसर होता है। सो इसका आंसर होगा ए एसिड रेन। स्टोन कैंसर, मार्बल कैंसर एक ही बात है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन इन एक्वेटिक बॉडीज़। एक्वेटिक बॉडीज़ यानी जो समुद्र, नदी, इन सब में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें इसके वजह से पॉल्यूशन नहीं होता है। ऑप्शन है ए ओजोन, बी माइक्रोप्लास्टिक, सी पेस्टिसाइड, या डी हैवी मेटल। ओके, सो इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप अपना लॉजिक लगा के मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट क्लास में अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे इसका आंसर पूछ लेना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो वापस से हमारी पृथ्वी में यानी कि हमारे सॉइल में घुल मिल जाए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो आसानी से मिट्टी में नहीं घुलता और वो पड़ा रह जाता है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ठीक है। सो ऑप्शंस हैं ए वूल, बी नायलॉन, सी एनिमल बोन्स, डी टी लीव्स, चाय पत्ती जो होती है वो। एनिमल्स बोन्स मतलब जो एनिमल की हड्डियाँ होती हैं। सो इनमें से क्या है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है? सो इसका आंसर होगा बी नायलॉन। नायलॉन जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब एक बार वो बन गया तो उसे वापस मिट्टी में डालकर गला नहीं सकते, ठीक है। सो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन। अगर आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी आप ज़रूर मुझे बताएं। और अगर कोई दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बस अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे MCQs आपके लिए लेकर आऊँगी। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।